नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। साधना न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में राजनांदगांव के प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ और श्रीराम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश वासनिक पहुंचे, जिनसे दुर्ग संभाग संवाददाता ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर हड्डी रोग विशेषज्ञ वासनिक ने चर्चा करते हुए बताया कि हड्डियों की सेहत बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यक है। वहीं दूध, पनीर और मछली जैसे खाद्य पदार्थों में यह पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं नियमित व्यायाम करने से हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ वासनिक ने अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हड्डी रोग की अगर बात करें तो लोगों में किस तरह का लक्षण और रोग अधिकतर दिखाई देने लगता है? हड्डी रोग विभाग में सबसे जो कॉमन परेशानी है लोगों की, वह है जोड़ों का दर्द। जी, तो अधिकतर रीढ़ की हड्डी में ही क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है? ये सारी तकलीफें जो कमर का दर्द है, रीढ़ की दर्द है, सबसे मेन कारण इसका है पोस्चर मेंटेन ना करना। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारियों का भी लक्षण अधिकतर लोगों में देखने को मिल रहा है। एज बढ़ते जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हड्डियों का कमजोर होना अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं, तो वो चीजें चालू हो जाता है। और रूमेटाइड आर्थराइटिस ये अलग चीज है क्या? ये एक बात का ही एक अलग रूप है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है जी। इसको गठिया बात या रूमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं। कोई भी शरीर का जो अंग टूटता है या एक्सीडेंटल केस में जब आता है तो अब आप लोग उसको ट्रांसप्लांट भी कर ले रहे हैं, तो किस तरह की सुविधाएं आपके पास है? सभी प्रकार के ऑपरेशन हमारे श्रीराम हॉस्पिटल में होता है, जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ जोड़ों का बदलना भी, रीढ़ के हड्डी का ऑपरेशन भी, ये सारा ऑपरेशन श्रीराम हॉस्पिटल में उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग ब्यूरो। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम साधना न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होने जा रहे हैं, बेहद ही खास डॉक्टर से रूबरू होने जा रहे हैं। राजनांदगांव के श्रीराम हॉस्पिटल के एमएस ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश वासनिक सर से, जो लगातार हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्षेत्र और जिले के लोगों को महत्वपूर्ण सुविधा दे रहे हैं और लगातार विगत 11 सालों से श्रीराम हॉस्पिटल के डायरेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले साहब, साधना न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सौरभ जी जी सर, लगातार 11 वर्षों से आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और कई अनुभव भरा आपका जीवन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उन तमाम चीजों को भी हम दर्शकों को बताएंगे सर, लेकिन आपके निजी जीवन के भी बारे में हम थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ से हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? सर, मैं बहुत ही छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। पहले की दुर्ग जिला ग्राम हर्राठेमा, जो कि बालोद के पास है, अभी बालोद जिला हो गया है, जो कि एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। वहाँ पे सिया देवी जी का मंदिर बाग है वहाँ पे जी। तो वहाँ पर हर्राठेमा नाम के गांव में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद 6 से वहाँ से मैंने अर्जुंदा, मेरे मामा जी हमको अर्जुंदा ले आए थे, तो वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई 12 तक वहाँ से हुई। उसके बाद मैंने MBBS और MS की पढ़ाई रायपुर मेडिकल कॉलेज, PTGNM मेडिकल कॉलेज रायपुर से किया जी। और सर, ये तो आपकी जीवनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। श्रीराम हॉस्पिटल की स्थापना किस तरह से हुई, किनसे प्रेरणा लिए, और उसके बाद इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है राजनांदगांव में, वो आपने खड़ा कर पाए और हजारों लाखों लोगों को लगभग अब तक सेवाएं आप दे चुके होंगे सर। इसमें सबसे पहले मैं जब मेडिकल कॉलेज, रायपुर मेडिकल कॉलेज में था, तो मैं वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे नियुक्त हो गया था जी। और उसके बाद मुझे वहाँ पे करते करते लगने लगा कि अपना खुद का छोटा हॉस्पिटल खोलना चाहिए जी जी। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि अपना खुद का हॉस्पिटल खोला जाए जी। और यहाँ पे क्योंकि मेरा घर पास में है अर्जुंदा, तो मैंने फिर राजनांदगांव को चूज किया और एक छोटे से हॉस्पिटल का मैंने जी प्रिपरेशन किया और हम लोग श्रीराम हॉस्पिटल ओपन किए जी। मतलब कहीं न कहीं सर एक सोच की शुरुआत हुई और वहां से फिर आपने अपने
सफलता की कहानी लिखना चालू किए और आज ये स्ट्रक्चर खड़े हो पाए सर। जी 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 जी, कभी सोच पाए थे सर कि इस मुकाम पर रहेंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। और अभी तो ये छोटा सा ही है, अपना जी। छोटा सा हॉस्पिटल चलाता आगे हूँ। और जाना है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब हम लोगों से संबंधित, हड्डी रोग विशेषज्ञ से संबंधित बीमारियों और उनके समाधान के बारे में हम समझेंगे। साहब, लगातार अत्याधुनिक जीवन पर लोग जी रहे हैं, खान पान भी काफी हाईटेक हो चुका है लोगों का, और दिनचर्या भी टोटल लोगों का गड़बड़ा चुका है। तो अभी हाल पर सर हड्डी रोग की अगर बात करें तो लोगों में किस तरह का लक्षण और रोग अधिकतर दिखाई देने लगता है सर? हड्डी रोग विभाग में सबसे जो कॉमन परेशानी है लोगों की, वह है जोड़ों का दर्द। जी। है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है जोड़ों का दर्द बहुत ही कॉमन है। इसमें जोड़ों के दर्द में एक तो सिंपल बात बोलते हैं अपन, और दूसरा एक गठिया बात भी बोलते हैं जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। जी। सेप्टिक आर्थराइटिस होता है जो इन्फेक्शन के कारण होता है। जी। यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण होता है। तो ऐसे बहुत से कॉमन जो बीमारियां हैं वो जो है जोड़ों का दर्द, सबसे कॉमन जो मैंने अपने लाइफ में देखा है वो है जोड़ों का दर्द। जी। उसके बाद आप देखते हैं कमर का दर्द होता है। जी। लो बैक पेन, है ना, वो कॉमन चीजें हैं। अब क्योंकि ये हमारा नेशनल हाईवे से एरिया है और आजकल आधुनिक जीवन में टू व्हीलर्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और लोग थोड़े से रूल्स फॉलो भी नहीं करते हैं रोड का, तो उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी इस एरिया में काफी कॉमन है। जी। तो ये सारी बीमारियों का जी। दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि हमने कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड में देखते हैं, तो पोस्ट कोविड में लोगों के नजरिए में और थोड़े से फिजिकल एक्सरसाइज जी। अभी बढ़ा है। जी। 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 है ना, साथ ही साथ हमारा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा है। तो और फिजिकल एक्टिविटी ही इन सब चीजों का, जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, फिजिकल एक्टिविटी रहने से मांसपेशी और हड्डी की बीमारियों में थोड़ा सा। और सर एक चीज और है, रीढ़ की हड्डियों में अधिकतर लोगों को परेशानियों को देखना पड़ता है। अधिकतर जो है रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन कराते हम सुनते हैं, तो अधिकतर रीढ़ की हड्डी में ही क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है सर? ये हमारे दिनचर्या का ही एक है कि सबसे पहले आज का दिन जो है हम लोग सीडेंट्री वर्कर करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम लोग बैठे बैठे कंप्यूटर, जी। दिन भर हम कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं ऑफिशियल वर्क, या फिर मोबाइल देखते देखते कैसे भी किसी भी पोजीशन में बैठ के अपन मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप वर्क करते हैं। प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं करने से ये सारी तकलीफें, जो कमर का दर्द है, रीढ़ की दर्द है, सबसे मेन कारण इसका है पोस्चर मेंटेन ना करना। जी। और अधिकतर महिलाओं में हड्डी का जो प्रॉब्लम होता है सर, हड्डी रोग देखते हैं तो जी, महिलाओं में एक्चुअल में 35 के ऊपर जब एज हो जाता है तो हार्मोनल चेंजेस भी होने लग जाता है जी। और उनकी एक्टिविटीज थोड़ी सी पुरुषों की तुलना में कम रहता है जी। और उसके कारण हड्डियां काफी कमजोर होने लगती है और मांसपेशियों में भी कमजोरी आता है। तो उस कारण ये महिलाओं में थोड़ा सा कॉमन रहता है जी देन मेल पर्सन। जी। और सर बात की जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारियों का भी लक्षण अधिकतर लोगों में देखने को मिल रहा है सर। जी जी, उसी चीज के बारे में बोल रहा था मैं कि अपने जैसे एज बढ़ते जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हड्डियों का कमजोर होना अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं, तो वो चीजें चालू हो जाता है। तो उसके लिए यही है कि रोकथाम के लिए अपन फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें, वॉक करें, रनिंग करें और अपने फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखें। जी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी सर आजकल लोगों को परेशानी। जी जी, ये सर उम्र बढ़ने के साथ ही साथ होता है। जोड़ों के जो गैप कम हो जाता है, घिसना चालू हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो जोड़ों में उसका घिसाव हो जाता है। जैसे बाल पकते हैं, अपने स्किन झुर्रियां पड़ती है, वो एक कॉमन वियर एंड टियर प्रोसीजर है जो उम्र के साथ साथ लगभग सभी को इफेक्ट करता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जी। और साइटिका एक कॉमन शब्द है सर, हर महिलाओं में हर पुरुषों में सुनने को मिलता है और ये मौसम में ज्यादा लोगों को दिक्कत देती है, ऐसा हम सुनते हैं। किस तरह का ये रहता है सर साइटिका? सर ये वही है चीज मैंने बताया कि अभी कमर दर्द के कारण लोगों को परेशानी होती है, जिसमें हमारा पोस्चर मेंटेन ना होना, प्रॉपर पोस्चर में काम ना करना, उसके कारण ही साइटिका का प्रॉब्लम होता है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौसम
ठंडी मौसम आता है या थोड़ा सा बरसात आता है तो उसमें बढ़ जाता है। जी। जैसे जोड़ों के दर्द में भी आपको देखने को मिलेंगे कि मौसम के कारण ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी। और रूमेटाइड आर्थराइटिस ये अलग चीज है क्या ये एक बात का ही एक अलग रूप है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है जी। जिसको गठिया बात या रूमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं। और जी। ये जिसको होता है उनके लिए बहुत ही गंभीर समस्या है और उसके फैमिली को भी बहुत सफर करना पड़ता है। जी। प्लांटर फेसाइटिस। जी। अच्छा। प्लांटर फेसाइटिस एक जी। एड़ी का दर्द होता है जी। जिसमें अपन ज्यादातर कठोर चीजें यूज करते हैं, जैसे शूज वगैरह पहनते हैं कि बहुत देर तक खड़े रहते हैं। कॉमन ये बीमारी है ये भी, और बहुत सारे कॉमन बीमारी है यहाँ पर। और अभी सर रोपाई का समय है, बारिश का समय है, अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं रोपाई के लिए लगभग 8 घंटा 7 घंटा बारिश में रहती है, तो उनके लिए किस तरह से सावधानियां आप बताते हैं ताकि वो स्वस्थ रह सके? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि वो जब घर पहुंचते हैं तो उनकी पूरा एनर्जी जो है पूरा लॉस हो जाएगा सर। जी। गांव में एक समस्या तो है कि फिजिकल एक्टिविटीज मतलब जो घर के काम हैं जी। अपना रोजी रोटी पेट की रोजी के लिए लोग काम करते हैं, हमारे मजदूर भाई बहन लोग जी। और उसमें रोपाई के समय में है कि बारिश भी होते रहती है जी। तो उस बारिश से बचना अपने फेस में मेनली तो वायरल इन्फेक्शन जी। और कफ डायरिया इस सीजन में इस कॉमन होता है जी। और वो भी शरीर को इफेक्ट करता है जी। है ना। और सर अत्याधुनिक जीवन में लोग जी रहे हैं, आप लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी रिसर्च किए हैं, और अब जैसे कोई भी शरीर का जो अंग टूटता है या एक्सीडेंटल केस में जब आता है तो अब आप लोग उसको ट्रांसप्लांट भी कर ले रहे हैं, तो किस तरह की सुविधाएं आपके पास है? सर इसमें हड्डी रोग से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन हमारे श्री राम हॉस्पिटल में होता है जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ जोड़ों का बदलना भी, रीढ़ के हड्डी का ऑपरेशन भी, ये सारा ऑपरेशन श्री राम हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और मेरे आने से पहले यहाँ पे श्री राम हॉस्पिटल के एस्टेब्लिश होने से पहले यहाँ से लगभग 60-70% पेशेंट रिफर हो जाते थे, पर हमारे आने के बाद से काफी कम लोग रिफर होते हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हड्डी रोग, खासकर हड्डी रोग विभाग में राजनांदगांव के लोकल लोगों को बहुत फायदा हुआ और यहीं कहीं उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है। जी। तो आप देख सकते हैं कि साहब जब राजनांदगांव में कदम रखे और यहाँ जब अपनी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो शुरुआत की उन्होंने, उसके बाद क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिला है। एक वरदान के रूप में वासनिक सर यहाँ लोगों की सेवा दे रहे हैं। हम सर और भी समझेंगे कुछ चीजों को, जैसे हड्डी पूरे शरीर का स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हड्डी नहीं रहेगा तो शरीर रहना मुमकिन नहीं है। तो इस हमको खान पान में किस तरह से ध्यान देना चाहिए साहब, एक स्वस्थ हड्डी को शरीर में बनाए रखने के लिए? इसके लिए मैं यही कहूंगा कि हमारा जो प्रोटीन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ावा दें। अपन कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस अपन ज्यादा लेते हैं जी, या फिर जंक फूड वगैरह लेते हैं, उन चीजों को हम अवॉइड करें जी, है ना। और हम अपने सिंपल घर में जो या फिर घर में जो बनता है वो खाना को हम प्रमोट करें तो उससे काफी बेनिफिट मिलता है। जंक फूड हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सारी चीजें हैं जो शरीर को, हड्डी को काफी नुकसान पहुंचाता है। जी। और सर लोग स्वाद के चक्कर में जंक फूड तो ले रहे हैं लेकिन बाद में उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। जी जी जी, है ना। जी। तो इनसे कैसे बचे? मतलब बाहर में जाने के बाद लोग जो है खा ही लेते हैं, उसके लिए किस तरह से आप सलाह देते हैं? सर अब तो लोग आजकल वीकेंड में सब लोग आजकल अपनी लाइफ जीना चाहते हैं जी। उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग जहां भी चूज करते हैं जाइए, एंजॉय कीजिए, मगर साथ में अपने खाने के बारे में जरूर विशेष ध्यान दीजिए कि ऐसे चीजों का आप एडिक्ट मत बन जाइए जिससे अपने शरीर को नुकसान हो। जी। और प्रोटीन और विटामिन हमें चाहिए ही रहता है एक स्वस्थ शरीर को, तो क्या नॉनवेज लेना जरूरी है?
नहीं सर, नॉनवेज लेना जरूरी नहीं है। जी। जो नॉन वेजिटेरियन है वो ले सकते हैं, पर वेज में भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे कि हमारा सर? दाल है, जी, जी। पनीर है, जी। ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, जी, है ना। और मिनरल्स अपने सैलेड है, जी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है जी, जी, है ना। स्पाइसी फूड ज्यादा ना लें जी, तो शरीर इससे काफी अच्छा रहता है जी। और हड्डियां भी काफी मजबूत रहती हैं। सर कुछ ऐसे केसेस को भी हम समझेंगे, जो व्यक्ति बाहर से घूम के आ गया हो, उसके बाद बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जब घूम के आया तो ठीक नहीं हो पाया, लेकिन आपके पास आने के बाद उनका इलाज हुआ और वो आज भी आपको दुआएं देते हैं, याद करते हैं, कुछ ऐसा मोमेंट? जी सर, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं सर अपने एक साथ। आध दो सर। मैं बोलना चाहूंगा कि एक नागपुर से पेशेंट आए थे और उन्होंने 3 बार ऑपरेशन करा चुका था वहाँ। जी, जी, उनका हड्डी टूटा हुआ था, नागपुर में बड़े हॉस्पिटल में कराए थे, जी, परंतु वो ठीक नहीं हुए थे। जी। फिर मेरे पास आए तो मुझे भी लगा कि यार ये ठीक होगा नहीं होगा। जी। मैंने उनको बोला था कि भाई आपका 3 बार पहले ऑपरेशन हो चुका और बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल में हुआ है, जी, तो ठीक होंगे नहीं होंगे एक गारंटी तो नहीं दे सकता, पर इसका एक ट्रीटमेंट करके अपन देख लेते हैं। जी। और ये लगभग 1.5-2 महीने का ट्रीटमेंट रहेगा और वो आदमी बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद जब वो वजन उठा के, वो वर्कर था, जब वजन उठा के चलने लग गया अपना, तो वो आके मेरे को फूल माला लेके आया था मेरे लिए। तो वो मेरे लाइफ जी, का बहुत ही जी, ये था कि चलो जी, ये अपना एक बहुत अच्छा है। जी। और वो सर कई पेशेंटों को सलाह भी दिए होंगे आपके पास आने के लिए? जी जी जी, वो जी। लेके आज भी वो पेशेंट लोग को लेके आते हैं जी। कि चलिए सर के पास चलते हैं करके, तो वो बहुत एक अच्छा लगता है। तो हम हड्डी रोग से संबंधित विभिन्न बीमारियों को हम उनके समाधान को समझ रहे थे डॉक्टर साहब से। और एक और चीज बोलना चाहूंगा जी, सर, जी। इस मेरे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन जी, एक मेरे मतलब मेरे पेशेंट ने किया है, जी, जिसने अपना जड़ी बूटी से इलाज कराया था परंतु नहीं जुड़ पाया था, और उसका फिर 6 महीने बाद मैंने ऑपरेशन किया तो वो जुड़ गया उसका हड्डी। तो वो मेरे को बहुत मानते हैं। तो इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हम किसी बड़े लोगों से नहीं कराए जी। हैं, बल्कि एक हमारे एक पेशेंट है, गरीब पेशेंट है, जी, भागेश्वर नाम है उनका। जी। कहाँ रहते सर? वो उनका एग्जैक्ट यहाँ पे तो नहीं पता है, जी। अर्जुनी के पास उनका घर है। जी, जी, उनकी जी। बेटी यहाँ पे भी नर्सिंग का काम करती जी, है। जी, 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 जी। तो भागेश्वर जी ने यहाँ का काफी inauguration किया सकारात्मक है। सोच डॉक्टर साहब का है और वो एक ठीक हो गए स्वस्थ व्यक्ति से, जो उनके साहब के पेशेंट थे, उनसे ऑर्गेनाइजेशन करवाए और आज बेहतर ढंग से 11 साल शानदार तरीके से साहब का सफर इस हॉस्पिटल में हो चुका है। साहब, हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को और समझेंगे, जैसे कि जब बच्चा पैदा लेता है तो वो माँ के दूध के सहारे में रहता है, तो उसके बाद से लेकर बड़े होते तक, एक युवा अवस्था होते तक, किस तरह का खान पान जो है होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे माता को दूध पिलाने के साथ और जो कुछ धीरे धीरे खाना खाने लगता है वो, तो क्या आहार उसको देना चाहिए? सर ये अपना मतलब आफ्टर बर्थ सबसे अच्छा बच्चे के लिए तो माँ का दूध ही सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। उनके लिए खाना सबसे अच्छा जो चीज है वो माँ का दूध ही होता है। जी, उसके बाद हमारे यहाँ जो खिचड़ी वगैरह बनता है जी, है ना, दलिया बनता है, जी, उन चीजों का बहुत अच्छा रोल है बच्चों के लिए, बजाय कि आप बिस्किट या कुरकुरे या जंक फूड खिलाएं। जी, और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चे लोगों को अपन बाहर से मिल्क देते हैं, गाय का या भैंस का, जी। जो भी मिल्क एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कंप्लीट डाइट माना जाता है मिल्क को, जी, जिसमें ग्रोथ के साथ साथ हड्डी मांसपेशी सबको मजबूत करता है। जी। और अपना सिंपल जो खाना है अपना, जो और अपने यहाँ मौसमी फल आते रहते हैं, इतने मौसमी फल आते हैं, जैसे वो उसमें हमारे सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आप सर कौन कौन से फल में कैल्शियम रहता है उसको भी थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। अब सिर्फ कैल्शियम नहीं, हमको तो विटामिन वगैरह सबकी जरूरत जी, पड़ती जी, है, जी। है ना। तो बेस्ट जो फल है सर? अपने सीताफल है, सीताफल में बहुत अच्छा कैल्शियम का जी, स्रोत जी। है ना। अपने जो विटामिन सी का स्रोत है, जी, आंवला है, जी। संतरा है, हम्म। अभी आम आ रहे हैं, मैंगो आ रहे हैं, तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। तो हमारे जो केला है, जो फ्रूट्स है अपने यहाँ, वो सफिशिएंट है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जी, है ना, कि हम बजाय कि हम उसके जंक फूड की तरफ जाएं, इन चीजों का सेवन करना चाहिए। जी। और साहब, जब एक व्यक्ति इलाज कराने के लिए पहुंचता है
तो फाइनेंशियल तरीके से उनको काफी स्ट्रांग होना पड़ता है, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चल रही है आयुष्मान भारत, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो आपके यहाँ सर सरकार की योजनाओं में किस तरह से आप सुविधाएं दे पा रहे हैं? सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेशेंट के रिगार्डिंग जी। और जब पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या रहती है पैसे की। जी हॉस्पिटल को देख के कई बार ये सोच लेते हैं कि यार इस हॉस्पिटल में हम इलाज करा पाएंगे कि जी। न सिर्फ मेरे हॉस्पिटल में बल्कि दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर के हॉस्पिटल में जाते हैं, नागपुर जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा समस्या रहता है। जी। और इस समस्या का बहुत अच्छा समाधान गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना लागू करके, और मैं गवर्नमेंट की प्रशंसा करना चाहूंगा इसके लिए कि आज जो सर्जिकल रेट बढ़ा है वो इस योजना के कारण ही बढ़ा है, खासकर गांव-गांव में। जी। और बड़े लोग तो अपना इलाज कहीं भी करा लेते थे, मगर गांव में आयुष्मान भारत योजना का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है गांव रूरल एरिया वालों को, या जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को। और राजनांदगांव में सभी लोग आयुष्मान कार्ड चला रहे हैं और बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं जी। और मेरा जहां तक ख्याल है कि पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत योजना का लाभ दे रहा है अपने लोगों को। जी 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 जी। और सर कभी ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ कि कोई पेशेंट के पास पैसा नहीं रहा, उनका भी आप इलाज कराकर उसको स्वस्थ तरीके से घर भेजे? सर ऐसे तो बहुत होते रहते हैं सर, आए दिन होते रहते हैं और पेशेंट समझ में आ जाता है कि ये नहीं कर सकता तो हम उसको बिल्कुल करते हैं, जितना हमारे से क्षमता है उस हिसाब से हम जरूर उनका काम करते हैं। जी। तो हम लगातार बात कर रहे थे श्री राम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वासनिक सर से, जो हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं, और हम उनसे कई तरह की जो हड्डी से संबंधित बीमारियों के बारे में समझे, उनके समाधान के बारे में समझे। और हम अगले समय जब हम चर्चा करेंगे तो हम कुछ दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपको डॉक्टर साहब से रूबरू कराएंगे। बहरहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज के लिए ललित, बैक टू स्टूडियो।